ऑलराइट। ओ लेवल्स के अंदर हमारे पास सिलेबस कोड जो है वो है 2210। आईजीसीएसई का जो हमारा सिलेबस कोड है वो किसी को पता है? व्हाट इज द सिलेबस कोड फॉर आईजीसीएसई? 0478। ठीक है। अब क्वेश्चन हमें जहन में आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। भाई इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है सिलेबस कोड का, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। सिलेबस कोड बस इसका 0478 है और इसका 2210 है। बाकी इसकी टाइमिंग्स भी सेम, इसका कंटेंट भी सेम, इसका सिलेबस भी सेम, इसके मार्क्स भी सेम और इसके कंपोनेंट्स भी सेम। तो दैट इज द रीजन वी आर प्रिपेयरिंग टुगेदर। जो भी आईजीसीएसई और ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक ही बैच होता है, सेम बैच होती है, सेम टाइमिंग्स होती है, क्योंकि सिलेबस कंटेंट ही सेम है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। अब हम आते हैं कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर। पेपर 1 के अंदर हमारे पास क्या पैटर्न रहेगा थ्रू आउट। सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास जो पेपर 1 है उसको कैम्ब्रिज के अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट का नाम आता है उसको हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम्स इज व्हाट वी कॉल्ड, दिस इज द कंपोनेंट नेम। क्योंकि हमें ओ लेवल्स में तो दो पेपर्स देने हैं ना, ओ लेवल्स हो आईजीसीएसई हो, हमें दो पेपर्स देने, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ये आपका आ गया कंपोनेंट का नेम। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसके अंदर आपके पास शॉर्ट आंसर्स होते हैं एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट आंसर्स का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, चूज द बेस्ट आंसर। स्ट्रक्चर्ड आंसर्स का, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि 3 मार्कर क्वेश्चंस, 4 मार्कर क्वेश्चंस, 5 मार्कर क्वेश्चंस और इवन अ 6 मार्कर क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम इन योर पेपर 1। ठीक है, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें आपको पूरे स्टेप्स बताने होते हैं, किसी भी चीज के, सेंसर के, एक्चुएटर के, कोई भी चीज का फंक्शन आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें। क्या कोई चॉइस होती है कंप्यूटर साइंस में? नहीं, नो चॉइस इन क्वेश्चन। कोई चॉइस नहीं मिलेगी आपको। कि जैसे आप अभी जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स तो वो है ना जिन्होंने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स अभी दे दिए हैं। तो आपने देखा है आपको ज्योग्राफी में भी चॉइस मिलती है, आपने देखा है आपको इस्लामिक में भी चॉइस मिलती है, आपने देखा आपको हिस्ट्री में भी चॉइस मिलती है। तो आप लोग एक चॉइस की आदत है। यहाँ पे कोई चॉइस वगैरह नहीं है। ठीक है, यू हैव टू अपेंड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। फिर इसके क्वेश्चंस की लिमिट कितनी होती है? हमारे पास जो थ्योरी का पेपर होता है उसमें हमारे पास कुछ 9 to 14 क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास एग्जामिनर टोटल में 9 क्वेश्चंस दे, हो सकता है वो 11 क्वेश्चंस दे दे, हो सकता है वो 13 क्वेश्चंस दे दे, लेकिन इसी की लिमिट के अंदर अंदर आता है। 14 क्वेश्चन इज द मैक्स द एग्जामिनर कैन गिव। ठीक है। फिर हम आते हैं टाइमिंग के ऊपर। इसकी टाइमिंग क्या है? ठीक है। तो किसी को टाइमिंग्स वगैरह पता है कितनी हमारे पास इस कंपोनेंट की टाइमिंग होती है? जी, डज एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट द टाइम? हमारे पास जो टाइम है, 1:45। यस, 1 hour 45 minutes, बिल्कुल सही है। किसी को मार्क्स का पता है कितने मार्क्स होते हैं? वी हैव 75 मार्क्स। किसी को वेटेज का पता है? अच्छा ये बताएं, व्हाट इज वेटेज? जी, एनीवन? वेटेज किस चीज को कहते हैं हम? जैसे मैंने बोला पेपर 1 की वेटेज कितनी परसेंट है, वेटेज क्या होता है? निम्मा ये हमारा मेरी और एंटी क्लास है। बेटा माइक्रोफोन बंद कर दें, बैकग्राउंड वॉइस ना आए ताकि। जी, क्या होती है वेटेज, पता है किसी को? नहीं। वेटेज का मतलब होता है कि टोटल पेपर के अंदर ये कंपोनेंट कितनी सिग्निफिकेंस ले रहा है, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है। पेपर 1 की कितनी परसेंट इंपॉर्टेंस है टोटल पेपर में? तो भाई इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो 50%। मतलब 50% इंपॉर्टेंट है ये पूरे, मतलब आउट ऑफ द 100%, ये जो है हाफ, इसकी जो है ना हाफ मार्किंग होगी टोटल परसेंटेज में से। सही है ना? ये इसकी वेटेज हो गई। तो ये कुछ चीजें जो आपको पेपर 1 के अंदर बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और चैप्टर की तरफ आते हैं। और बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट टॉपिक को हम देखेंगे, जो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया भी हो जिसका। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अभी हमारे पास जो अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, मई जून वाले स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे ही डेमो क्लास हो जाएगी सारी चीज़ें स्केड्यूल हो जाएंगी।
तो हमारी मई जून और अक्टूबर नवंबर की टाइमिंग्स डिफरेंट हो जाएगी। हो सकता है स्टार्ट में सेम हो, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा जो भी होगा। अच्छा, जो अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे हैं उन लोगों को वो सुन लें कि प्लान क्या है हमारा। मई जून वालों के लिए तो सारी चीजें लाइव हैं, हम बिल्कुल स्टार्ट से पेपर 1 पहले कवर करेंगे एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स पेपर 2। ठीक है ना, ये तो वो हैं जो मई जून 2025 में अपेयर होंगे। ठीक है, ऑल गुड। जो स्टूडेंट्स अक्टूबर नवंबर में अपेयर हो रहे हैं, व्हाट इज द प्लान फॉर देम? उनका ये प्लान है, जो प्रिपरेशन प्लान है वो ये है कि वी विल बी कवरिंग पेपर 2 फर्स्ट। पेपर 2 फर्स्ट कवर करेंगे थ्रू द लाइव क्लासेस। और जो पेपर 1 है, पेपर 1 हम कवर करेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस से। रिकॉर्डेड क्लासेस से कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा पूरा कि कितनी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को देखनी होंगी। तो इससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आप लोगों की कम टाइम के अंदर प्रिपरेशन ज्यादा होती रहेगी और पेपर 2 और पेपर 1 दोनों साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहे होगे, आप एक साथ प्रिपेयर कर रहे होगे। समझ आई बात? वेयर एज मई जून वालों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मई जून वालों के लिए तो एक के बाद एक शुरू से लाइव क्लासेस होंगी। पेपर 1 पहले पूरा का पूरा देखेंगे और फिर हम मूव करेंगे पेपर 2 की तरफ। और मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है, जो मई जून वाले स्टूडेंट्स हैं वो पेपर 1 में 80% कवर करवाता हूँ एंड देन वी मूव टुवर्ड्स पेपर 2। व्हेन द होल पेपर 2 इज कवर्ड वी देन मूव अगेन टू पेपर 1 और जो रिमेनिंग 20% है वो कवर करता है। तो वो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, वो सारी चीजें प्री प्लान्ड है। मैं आप लोगों के साथ पूरा प्लान डिस्कस कर लूंगा, उसका कोई मसला नहीं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने प्री रिकॉर्डेड सेशंस देखे हुए हैं। तो हम कुछ ऐसा टॉपिक उठा लेते हैं, बेसिक टॉपिक। चैप्टर 1 का वन ऑफ द बेसिक टॉपिक्स नंबर सिस्टम। काफी स्टूडेंट्स को इसके बारे में आइडिया भी होगा। अच्छा, क्या होता है नंबर सिस्टम, किसी को पता है? व्हाट आर नंबर सिस्टम? टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, या कोई भी ऐसी चीज जो आप लोगों को पता हो। जी, आप लोग इजीली माइक के ऊपर भी बोल सकते हैं, मसला नहीं है, या फिर चैट पे भी जवाब दे सकते हैं। जी बताएं। It has three types: 3 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स आर देयर। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। binary, denary, and hexadecimals. बिल्कुल सही है, एक्सेलेंट। नंबर सिस्टम्स आर देयर, और हमारे पास जो है 3 टाइप्स के अंदर द फर्स्ट वन इज बाइनरी। ठीक है, कैन एनीवन एलेबोरेट अबाउट बाइनरी? बाइनरी में क्या होता है, किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल करते हैं? देखो, बाइनरी का सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन बाइनरी नंबर सिस्टम इट कंटेन्स, दो चीजें कंटेन करता है। क्या? Ones and zeros. बिल्कुल सही है, वंस एंड जीरोस कंटेन करता ही है। दूसरी बात, कौन सी चीज ये किसको समझ आती है? इंसानों को समझ आती है या मशीन्स को समझ आती है? सर बाकी भी पार्टिसिपेट कंप्यूटर करें। को, सर सही है, कंप्यूटर को। समझ आती है, बिल्कुल सर ठीक है। इट इज बाइनरी अंडरस्टैंडेबल। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ना। बिल्कुल सही है, इट इज जी अंडरस्टैंडेबल टू सर। मशीन्स, या आप लिख सकते हो इट इज अंडरस्टैंडेबल टू कंप्यूटर्स। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। इसकी बेस क्या होती है? किसी को बेस के बारे में पता है? व्हाट इज बेस? Sir, 10. 10? नहीं। Sorry sir, जी 9 एनीवन? होती है, 9. 9 होती 9 है? होती है. नहीं नहीं नहीं। जी, एनीवन एल्स? 2. 2. 2? कैसे 2? प्रूफ करें, वो बेस होता क्या है? चलें, आपने आंसर तो सही बताया, इट्स 2। लेकिन बेस किस चीज को 2 कहते हैं? बिट होते हैं. 2 बिट्स होते हैं, और उसमें 2 बिट्स के अंदर कौन सी पॉसिबिलिटीज होती है हमारे पास? आपने बोल दिया कि बेस पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 मतलब है। कि जैसे कि बेस का मतलब क्या है? देखो, बेस का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज। बाइनरी में कौन सी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं? अभी अभी हमने पढ़ा है, या तो 1 या तो 0। 0. तो इसका मतलब है कि दिस कैन कंटेन आइदर 1 और 0। तो दो पॉसिबिलिटीज हो गई ना, या तो 1 या तो 0। ठीक है, अच्छा। तो ये कुछ बातें थी, हमने बेसिक बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में देखी। होता क्या है, टीचर्स आपको ये तो बता देते हैं कि बाइनरी 1 और 0 है, लेकिन आपको बेसिक्स नहीं पता होती। तो वेन एवर इट कम्स इन द एग्जाम, आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि बाइनरी होता क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, तो स्टूडेंट्स वहाँ ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये वाले पॉइंट्स नहीं पता होते। उनको बस ये पता होता है
कि बाइनरी में 1 और 0 होता है, तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशंस पे आते हैं। मुझे बताएं बाइनरी की एप्लीकेशंस क्या है, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, बाइनरी वैल्यूज को, एनीवन? सर सर कोडिंग लॉजिक करने गेट्स के में। लिए। लॉजिक गेट सबसे पहले यूज कर यस सकते हैं। सर। दूसरा, दूसरा क्या बताया आपने? कोडिंग, किसी ने कोडिंग बोला? देखो कोडिंग के अंदर तो वो फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट में आ जाता है ना, वो कौन सी वाली कोडिंग में आता है वो आपको पता होना चाहिए। आईपी तो आप ये एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस में भी होते हैं। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेसेस में हम बाइनरी यूज नहीं करते, वो दूसरे वाली होती है, वो यूज करते हैं हम। यहाँ हम इसको असेंबली लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एचटीएमएल। अब नहीं, एचटीएमएल में भी नहीं, असेंबली लैंग्वेज ये होती क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे आगे। पेपर वन के अंदर वी विल बी स्टडिंग के लॉजिक गेट क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, लेकिन अभी फॉर नाउ बस आप याद रखो कि एप्लीकेशंस का मतलब क्या है, यूजेस, सही है। तो यूजेस क्या हो सकते हैं इसके? एक लॉजिक गेट्स में यूज हो सकता है, दूसरा असेंबली लैंग्वेज में यूज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है बाइनरी, थिंक वी हैव टू राइट इट इन कैपिटल। हाँ चलो, बाइनरी। अच्छा, बाइनरी की हमने कुछ बेसिक्स देखे कि बाइनरी की बेस क्या होती है, क्या कंटेन करता है, और एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कैसे समझ आता है। अब हम इसी चीज सेम टू सेम हम बाइनरी के लिए देखेंगे। तो बाइनरी के लिए मुझे बताएं कि सबसे पहले व्हाट डज इट कंटेन्स? जी, इट कंटेन्स न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, न्यूमेरिक नंबर्स आपके पास ये कंटेन करता है। और ये किसको समझ आता है? इट इज अंडरस्टैंडेबल टू whom? जी, ह्यूमंस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। इट इज अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमंस, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसकी बेस क्या होती है? सर एज 9, अ 0 से लेकर 9 तक। 0 से जीरो लेके से 9 लेकर तक, तो 9 टोटल तक। कितना हो गए? तो टोटल कितने हो गए? सर टोटल बिल्कुल 10 हो सही है, गए। बिल्कुल सही है, 10 हो गए ना, बिल्कुल चैट पे भी सही बताया 10। तो इसका मतलब है 10 कैसे पता लगा? क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो टोटल में हमारे पास ये कुछ 10 डिजिट्स बनते हैं। तो देयरफॉर द बेस ऑफ बाइनरी इज 10, ठीक है ना। हर एक बारीक चीज के बारे में आपको वजह पता होनी चाहिए, ये है तो क्यों है, सही है ना। अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमंस है तो क्यों है, न्यूमेरिकल्स का मतलब क्या है, मतलब आपको हर एस्पेक्ट से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप रिसोर्सेज की बात करें नोट्स में, तो हाँ, रिसोर्सेज का मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स वगैरह का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे जैसे स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हो जाएंगे उनको रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा। मेरे टाइप्ड नोट्स भी हैं, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। सॉफ्ट कॉपीज, जिनको हार्ड कॉपीज परचेज करनी है, हार्ड कॉपीज उनके पास डिलीवर हो जाएंगी वेयर एवर फ्रॉम इन एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान। कोई भी जगह आप रह रहे हैं तो वहाँ से यू कैन डिलीवर, यू कैन परचेज इट, तो आपके पास डायरेक्टली डिलीवर हो जाएंगे एट योर होम एड्रेस, ठीक है। दूसरी बात, सारी रिसोर्सेज, सारी चीजें मैं आपको शेयर करता जाऊंगा, और आफ्टर द क्लासेस में जो ये सॉफ्ट कॉपीज बन रही है ना, कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स को कवर नहीं कर रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं, तो जैसे जैसे ये देखो सॉफ्ट कॉपीज तैयार होती हैं वो आपके साथ शेयर भी हो जाएंगी सारी, सही है। अच्छा, बेस की बात कर ली हमने, किसको समझ आती है ये बात कर ली हमने, न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें ये बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस की। जी भाई, एप्लीकेशंस में क्या आ सकते हैं, इसका यूज कहाँ होता है? सर कैलकुलेशंस में। कैलकुलेशंस में होता है, बिल्कुल सही है। तो आप क्या बोल सकते हो, आपको डिवाइस बतानी है ना, तो क्या आप डिजिटल कैलकुलेटर बोल सकते हो, ठीक है। और एक आप लोगों ने एग्जांपल पिछले वाले में दी थी, वो गलत थी, वो इसकी थी, याद करें कौन सी दी थी एग्जांपल? बाइनरी में दे दी थी गलती से। सर जी, कोडिंग की। नहीं, कोडिंग की नहीं, दूसरी दी थी। बाकी भी पार्टिसिपेट करें, सिर्फ आईपी सुने नहीं, एड्रेसेस। पार्टिसिपेट भी करें। हाँ बिल्कुल सही है, आईपी एड्रेसेस आपके पास जो
आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस आपने लिखनी है एक दो। इसके अलावा आपके पास डिजिटल क्लॉक भी हो सकते हैं, डिजिटल अलार्म्स भी हो सकते हैं। सही है। तो हमने डेनरी का भी हमने कुछ बेसिक्स देख ली। अब हम कन्वर्जन देखते हैं। हमने एक बाइनरी की बेसिक्स देख ली, क्या होता है, किस तरह होता है, एप्लीकेशंस क्या होती है, हमने डेनरी की बेसिक्स देख ली। अब हम कुछ कन्वर्जेंस वाले पॉइंट्स देखते हैं, तो कि हमें अगर एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम पे जाना है तो हाउ डू वी कन्वर्ट इट। ठीक है, अभी हम थर्ड वाले पे नहीं आ रहे, थर्ड नंबर सिस्टम पे अभी हम जंप नहीं कर रहे, अभी हम कन्वर्जेंस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद द कन्वर्जेंस। हम जो कन्वर्जेंस कर रहे हैं वो दैट इज, सबसे पहले हम कर रहे हैं बाइनरी टू डेनरी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो कन्वर्जन कर रहे हैं दैट इज बाइनरी टू डेनरी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वी हैव अ क्वेश्चन दैट हैज द वैल्यू, बाइनरी में हमारे पास वैल्यू होगी 0 1 0 1 0 1 1 1, ये हमारे पास एक वैल्यू है। सही है, बाइनरी में। और हमें इस बाइनरी नंबर सिस्टम से डेनरी नंबर सिस्टम में लेके जानी है। अच्छा, हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, हमने कुछ एग्जांपल देखी नहीं है बाइनरी की, हम एक दो एग्जांपल्स यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, बाइनरी में आपके पास जो ज्यादातर वैल्यूज होती है ना, मोस्टली वो 8 बिट की होती है। 8 बिट का मतलब क्या है? 8 बिट का मतलब है कि उसमें टोटल 8 वैल्यूज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, हो सकता है कि इससे कम हो, लेकिन मोस्टली आपके पास 8 बिट वैल्यूज होंगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 8 होंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हमने एक वैल्यू ज्यादा लिख ली है। हाँ, अब ठीक है, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, इसमें भी 8, इसमें भी 8। ज्यादातर आपके पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 8 बिट की होंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ब्रैकेट में नीचे बेस लिखी हुई हो, ब्रैकेट लगा के नीचे छोटी सी बेस लिखी हुई हो, जैसे कि बेस लिखी हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल, बाइनरी की बेस क्या है? 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ होगा। हो सकता है यहाँ पे भी इस तरह बेस में 2 लिखा हुआ, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज ओनली टेलिंग यू द बेस। सही। इसी तरह हम डेनरी की भी एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। डेनरी में तो न्यूमेरिकल्स है ना, तो कोई भी न्यूमेरिकल लिख लो। 97, 103। ठीक है, हो सकता है कि बेस लिखी हुई हो इस तरह, 10 बेस लिखी हुई हो इस तरह। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर बेस आ जाए तो आपसे कंफ्यूज मत होना, बस ये आपको बेस बता रहा है कि इस नंबर की बेस आपके पास 10 है, विच मींस दिस इज अ कंफर्म्ड डेनरी नंबर। सही है। चलें, अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, कह रहा है कन्वर्ट करो इसको डेनरी में। अब हम सबसे पहले इसके स्टेप्स देख लें कि कन्वर्जन के क्या स्टेप्स होते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, इसको समझ लें बेसिक से किस तरीके से होता है। स्टेप 1, राइट इंडेक्स नोटेशन। स्टेप 1 क्या है? राइट इंडेक्स नोटेशन। अब ये इंडेक्स नोटेशन क्या, आप लोग बोल रहे हो कि यार ये मैथ्स वगैरह आप ले आए, मैथ्स वगैरह का क्या लिंक है? तो भाई इंडेक्स नोटेशन का थोड़ा सा लिंक है मैथ्स से। वो क्या है? आपने क्या करना है, देखो आपके पास 8 वैल्यूज है ना, आपने 8 वैल्यूज की इंडेक्स नोटेशन लिखनी है। इंडेक्स नोटेशन क्या है? बहुत इजी है, एक दो दफा करोगे याद रह जाएगी। राइट साइड से आपको, आपने राइट साइड से पहले आपने लिखा 1। ठीक है, फिर आपने लिखा 2। अब आप क्या कर रहे हो? आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो। आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाओ। 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 2 आ गया। 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा? नेक्स्ट डिजिट क्या होगा हमारा जी? 4। फिर 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें, नेक्स्ट डिजिट क्या होगा? 8, 10, 16, देन 32, 32, देन 64, 64 एंड 128. देन 128। 128। ठीक है, तो देखो हमने 8 वैल्यूज लिख ली हैं। 8 क्यों लिखी? क्योंकि ऊपर वाली के पास भी 8 है। ठीक है, हमने 8 क्यों लिखी है? बिकॉज द अपर क्वेश्चन वैल्यू हैज 8 बिट्स। अब हम क्या करेंगे? अब स्टेप 2 क्या है? एडजस्ट द
adjust the question values with या under the index notation. Adjust the question values under the index notation. जो आपने index notation लिखी है ना, उसको आपने उसके नीचे आपको अपनी क्वेश्चंस की वैल्यूज एडजस्ट करनी है. तो चलो कर लेते हैं. ये इंडेक्स नोटेशन थी, मैंने क्वेश्चन किया है मेरे पास 01010111. तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 01010111. आप देख सकते हैं ये मैंने लिख ली है वैल्यूज. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी का? जी, चैट पे बता दें अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई तो रिपीट कर दूं, या माइक्रोफोन के भी बता सकते हैं आप लोग. एवरीथिंग्स क्लियर? अच्छा, अब क्या करना है, जहां जहां पे, अब स्टेप 3 देख लें. स्टेप 3, add the values which have 1 under them. क्या बोला है? उन वैल्यूज को ऐड कर लो जिनके नीचे 1 है. तो भाई वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं? बताएं, जल्दी से बताएं, कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनके नीचे 1 है? जी, 64, 1 2 4 16 64. ठीक है, और 2 और ये 1 आ गई आपके पास. तो यू कैन ऐड 64, 16, 4, 2 एंड 1. तो भाई ये तो बहुत सिंपल हो गया. जिनके नीचे 1 था उनको ऐड कर दिया. Calculators are not allowed. Yes, calculators are strictly not allowed for any of the paper. तो हमने ऐड कर लिया 64, 16, 4, 2 और 1. तो मैं ऐड कर लेता हूँ 64, 16, 4, 2 और 1. ठीक है, तो 64 और 16 को ऐड करते तो हमारे पास आता है 80. 80 प्लस 4 84, 84 प्लस 2 86, 86 प्लस 1 87. ठीक है, तो हमारे पास अगर आप लोग डायरेक्ट भी टोटल करते हो तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 4 14, 16 17. यहाँ से आपने 7 लिया, ऊपर 1 दे दिया और ये हो गया 6 प्लस 1 प्लस 1 87. ठीक है, तो 87 इज अवर आंसर. तो 87 हमारी कौन सी वैल्यू हुई बताएं? डायनरी वैल्यू हुई या फिर बाइनरी वैल्यू हुई? Danry. डायनरी वैल्यू, बिल्कुल सही है. तो हमारे पास जो 87 आ गई वो है डायनरी वैल्यू. ठीक है, इस तरीके से हम डायनरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम अवर बाइनरी वैल्यू. सही है? कोई ऐसा जिसको कोई स्टेप समझ ना आया हो? जी, या तो चैट पे कंफर्म करें मुझे एवरीवन, या तो माइक्रोफोन पे कंफर्म कर दें. जी, आमना, अरहम. सर इसका कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? इसका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का, 4 मार्क का, डिपेंड करता है. अरवा, जमील कंफर्म करें. अयान, मैं भी रिपीट कर दूंगा. ठीक है, भुट्टो आप फुल नेम से नहीं आए, फुल नेम से आ जाएं. जी, अली, दानियाल, इब्राहिम, ईशल, फातिमा, हमदा. क्लियर है? रयान, आजिक. तो नहीं होता आंसर के साथ बेस लगाना, उसमें 87 है उसके साथ. नहीं, स्पेस लगाना, नहीं, बेस बेस लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता. नहीं, बेस लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता. बस बेस इसलिए समझनी पड़ती है कि क्वेश्चन में अगर आ जाता है ना, स्टूडेंट घबरा जाता है कि ये इन्होंने छोटा सा क्या लिखा हुआ है, कहीं पावर तो नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा हिल जाता है. अच्छा, मैं काम करता हूँ, एक और क्वेश्चन करता हूँ. अली, आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, हम एक और क्वेश्चन करते हैं साथ, और जिनको समझ आ गया वो अपने पास करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है 01011110. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है. सबसे पहला स्टेप, अब मैं बार बार स्टेप्स नहीं लिख रहा. सबसे पहला स्टेप क्या है? यू हैव टू राइट द इंडेक्स नोटेशन. The next step is you have to adjust the question values under the index notation, and the third step is you have to add all the values which have 1 under them. ठीक है, तो जल्दी से इंडेक्स नोटेशन लिखवाएं मुझे. क्या क्या आएगी इंडेक्स नोटेशन राइट साइड से? जी, 1 2 4 8 16 32 64 128. ठीक है, अच्छा, जिन्होंने अपने पास कर लिया है वो आंसर भी मेंशन कर दें ताकि देख लें कि सेम आ रहा है सबका. अब क्या करना है मुझे? ये पूरी वैल्यू इसके नीचे एडजस्ट करनी है ना, तो एडजस्ट कर लें. 0 1 0 1 1 1 1 और 0. जहां जहां 1 है वहां पे प्लस कर दो. तो ये और ये प्लस कर दें. तो 64 प्लस 16 हमारे पास क्या आता है? 80. 80 प्लस 8 88.
88 प्लस 4 92, 92 प्लस 2, बिल्कुल सही है, एक्सीलेंट। तो हमारे पास 94 आंसर आ गया, और आप चाहें तो इसको बेस में भी लिख सकते हैं। जी बेहतरीन, ठीक है सबका। जी और भी सारे मेंशन कर दे जिनका क्लियर हो गया। सॉफ्ट कॉपी ऑफ टॉपिकल पास्ट पेपर्स, यस, 7 सॉफ्ट कॉपी ऑफ द टॉपिकल पास्ट पेपर्स विल बी गिवन इन द एंड। वी विल बी डूइंग द ईयरली पास्ट पेपर्स एज वेल, उसकी भी सॉफ्ट कॉपी इशू होगी। आप लोग रिसोर्सेज से बेफिक्र रहें, सारी चीजें शेयर हो जाएंगी, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लें। सर अब समझ आ गया जिन्होंने पूछा था, रिपीट करना। जी एक क्वेश्चन है। जी अली, जी जी पूछा। क्वेश्चन ये है कि इंडेक्स नोटेशन से आप ये इसका मतलब ले रहे हैं कि 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को अगर आप 2 से करें तो जी 4। जी 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 ऐसा ही है। मल्टीप्लाई बाय 2 से हम चलते जाएंगे। इन केस आपको याद नहीं रहती तो आप ये याद रखें कि मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। अच्छा, सही बेसिकली है? हम उसकी बेस से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस नंबर सिस्टम की उसकी बेस से उसको हाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ, बेस इसके पीछे सर का राज मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड में आपके क्वेश्चन पे भी आ रहा हूँ। इसके पीछे का ये सीक्रेट है कि हम बेसिकली, हमारे पास एक बेस है दैट इज 2, 2 पावर 0 इज 1, 2 पावर 1 इज 2, 2 पावर 2 इज 4, 2 पावर 3 इज 8, 2 पावर 4 इज 16, 2 पावर 5 इज 32, 2 पावर 6 इज 64। मैं ये इसलिए बताता नहीं हूँ वरना फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उनको क्लियरली ये बोलता हूँ कि आप लोग बस ये याद रखो, ठीक है। ये ठीक है है। इसके पीछे की जो है वैसे लॉजिक। मैथ्स में तो जी हम इंडेक्स कौन क्वेश्चन कर नोटेशन रहा का था? मीनिंग कुछ और जी लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम ये होता है यहाँ पर इंडेक्स नोटेशन। जी जैद आप पूछ रहे थे? जी सर, बेस क्या सिर्फ 2 ही रहती है? बाइनरी के अंदर बेस इज 2, सेम है। ओके। डेनरी में जाएंगे तो बेस जैसे 10 आ गई ना। अच्छा, अब हम देखेंगे कन्वर्जन अदरवाइज, दूसरी तरफ हम करेंगे कन्वर्जन। और अब हम डेनरी टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। मतलब अभी हम बाइनरी टू डेनरी कर रहे थे ना, अब हम डेनरी टू बाइनरी करेंगे, मतलब रिवर्स करेंगे, ठीक है। डेनरी टू बाइनरी कैसे होगा? हम कहते हैं हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आप ले लो 72, ठीक है। 72 हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट इज इन डेनरी, क्योंकि होल नंबर है, हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझिएगा, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो उस पर थोड़ा जरा ध्यान दें। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम इंडेक्स नोटेशन लिख लो। स्टेप 1, राइट इंडेक्स नोटेशन, ठीक है। आपने इंडेक्स नोटेशन लिख ली, आपने लिखा 1 2 4 8 16 32 64 और 128। आपने इंडेक्स नोटेशन लिख ली। इंडेक्स नोटेशन लिखने के बाद आपको ये जो 72 है ना, 72 एडजस्ट कर, स्टेप 2 भी देख लो। काम करता हूँ, स्टेप 2 मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, स्टेप 2 यहाँ लिख लेता हूँ। स्टेप 2, एडजस्ट द क्वेश्चन वैल्यू एंड कीप सब्ट्रैक्टिंग। क्या मतलब है जरा समझना, एडजस्ट द क्वेश्चन वैल्यू एंड कीप सब्ट्रैक्टिंग कैसे होगा जरा देखो। हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज 72, सही है। 72 को मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और 72 से जो भी मेरा नंबर छोटा होगा ना उसके नीचे मैं 1 लिखूंगा और उसको 72 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर वो छोटा नहीं हुआ तो आई विल पुट अ 0। अब जरा समझना वापस देखो, 72 है ना मेरे पास, 72 में मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे पास ये पूरी इंडेक्स नोटेशन में कोई भी नंबर 72 से बड़ा हो, छोटा हो, और या तो इक्वल्स टू हो। अगर वो छोटा है, इक्वल्स टू नहीं है, बड़ा है, तो फिर उसके नीचे 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो 128 क्या 72 से छोटा है या बड़ा है? बड़ा है ना, तो 128 के नीचे क्या आ जाएगा? 0। और मैं आगे बढ़ गया, क्या 64 72 से बड़ा है या छोटा है? जी साथ साथ पार्टिसिपेट करें, छोटा है ना, तो इसका मतलब है कि इसके नीचे आएगा 1, और 72 में से 64 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो नंबर छोटा होगा उसके नीचे 1 आएगा और वो सब्ट्रैक्ट
हो जाएगा, बस ये रूल है। जो नंबर क्वेश्चन से छोटा होगा उसके नीचे 1 आएगा और वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 64 को माइनस करो, क्या बचा हमारे पास? 8 बच गया। अब जरा देखो, क्या 32 8 से छोटा है? नहीं, तो 32 के नीचे भी 0 आ गया। क्या 16 8 से छोटा है? नहीं, 8 के नीचे भी 0 आ गया। सॉरी, 16 के नीचे भी 0 आ गया। अब देखो 8 और 8 बराबर है ना, तो 8 इसके नीचे आ सकता है, तो इसका मतलब है 8 के नीचे 8 आ गया पूरा। 8 माइनस 8 क्या बच गया? 0। 8 के नीचे 1 आ गया और अब हमारे पास देयर इज नो नथिंग टू लेफ्ट, तो हम बाकी नंबर्स के नीचे क्या लिख देंगे? 0 0 0। समझ आया? वापस बताता हूँ आंसर्स अपना, जो भी जिनको पता है कन्वर्जन का वो अपना आंसर मैच कर लें। जी, कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो? सर मुझे नहीं समझ आया। सही है, वापसी देखें। मेरे पास क्वेश्चन था 72, ठीक है दानियाल? 72 में मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है। आप ये समझ लो, आप ये समझ लो कि कोई बड़ा सा टैंकर है वाटर का, पानी का बड़ा सा टैंकर है, ठीक है, वाटर टैंकर है। मुझे उसको डिफरेंट, और एक टैंक छोटा है, एक टैंक बड़ा है, ठीक है, फिर एक मीडियम टैंक है, फिर एक बहुत बड़ा टैंक है और फिर एक मीडियम टैंक है। तो मैं सिर्फ उन टैंक्स को फिल आउट करूंगा ना जो मेरी रेंज के अंदर होंगे। अगर वो मेरी रेंज से बाहर होंगे तो क्या मैं उनको फिल आउट करूंगा? नहीं करूंगा ना। तो सेम टू सेम यही लॉजिक अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे देखो, मैं इसको फिल आउट कर लूंगा, मैंने इसको फिल आउट कर लिया, इसको फिल आउट कर लिया, मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई, तो अब मैं इसको फिल आउट नहीं कर सकता। सही है? तो सेम हैपेंस हियर कि देखो 72 से जो नंबर छोटा हो या इक्वल्स टू हो उसके नीचे तो 1 आएगा, लेकिन जो बड़ा हो उसके नीचे 0 आएगा। देखो 72 से 128 तो काफी बड़ा है ना, 128, तो 128 के नीचे मैं क्या लिख दूंगा? 0। पार्टिसिपेट करें अब साथ साथ। 72 और 64, 64 72 से छोटा है, तो 7 इसके नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा और 72 में से 64 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या बचा? 8। 8 बच गया, ठीक है। अब देखो 8, मेरे पास 8 इज लेफ्ट ओनली। अब देखो 32 तो 8 से बड़ा है ना, तो 32 के नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ 0 जाएगा। फिर 16 भी 8 से बड़ा है, 16 के नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 अब देखो 8 और 8 इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब है 8 कैन बी अकोमोडेटेड हियर। तो 8 के नीचे आ जाएगा 1 और 8 माइनस 8, मतलब जिसके भी नीचे 1 आएगा ना उसको आपने सब्ट्रैक्ट कराना लाजमी है। 0 बच गया, तो आई हैव नथिंग टू ऐड ऑन, तो 0 0 0। क्लियर? यस सर। और किसी को इशू? जी भाई, बाकी सबको क्लियर है तो चैट पे बता दें क्लियर, जल्दी से फौरन। जिन्होंने आंसर दे दिए, जिन्होंने नहीं दिए वो चैट पे बता दें सबको। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन आप लोग करना। मेरे पास एक क्वेश्चन है 120, मुझे 120 को एडजस्ट करना है, कैसे करूंगा? चलें भाई, जल्दी से अपने पास करें सारे। 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। 128। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं ऐड कर लूँ कि जो स्टूडेंट्स अक्टूबर नवंबर की अपेयरिंग्स का माइंड बना के बैठे हैं उनको उनकी कुछ बेस क्लियर होनी चाहिए। सही है ना? अगर उनके पास कोई बेस नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अपेयर इन अक्टूबर नवंबर, फिर यू शुड गो फॉर मे जून। सही है ना? मे जून इज द सेफेस्ट ऑप्शन। अक्टूबर नवंबर ही होता है किसी को जल्दी है या कोई इशू होता है तो फिर यू कैन गो फॉर द अक्टूबर नवंबर सीरीज। सही है? तो ये भी ख्याल रखें कि अक्टूबर नवंबर जा रहे हैं तो पेपर 1 रिकॉर्डेड लेक्चर से होगा, और खैर मैं अपनी असिस्टेंस तो पूरी दूंगा आप लोगों को, लेकिन कुछ आपकी बेस होनी चाहिए। जी भाई, सर ने आंसर देना शुरू कर दिया है, तो जरा जल्दी से देखते हैं क्या 120 128 128 120 से बड़ा है? तो 128 के नीचे क्या आएगा? जल्दी से बताएं जी। जी भाई, माइक्रोफोन पे पार्टिसिपेट करें। 128 के नीचे क्या आएगा? 128 तो बड़ा है, 0 0 आएगा, सर। ठीक है। 1 64 के नीचे क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 64 छोटा है।
और 120 में से 64 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पे? 56 बच गया। अब 56 और 32 के नीचे क्या आएगा? 32 तो छोटा है, 1 आ गया। 32 भी सब्ट्रैक्ट कर लो। जो जिसके नीचे 1 आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करते जाओ। 4 बच गया और यहाँ 2 बच गया, 24 बच गया। 16 के नीचे क्या आएगा? 1 आ गया। 16 को भी सब्ट्रैक्ट कर लो, तो हमारे पास क्या बचा? 8 बच गया। अब 8 के नीचे क्या आएगा? 1 आएगा, और 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो गया। वी आर लेफ्ट विद नथिंग, 0 0 0। आखिरी में 0 सर। आखिरी में जीरोस बच गए, तो हमारे पास ये एक और हो गया। अब आप जल्दी से एक और मैं दे रहा हूँ, अपने पास कर लें जल्दी से। क्वेश्चन है, अब आपके पास एक बड़ा नंबर दे रहा हूँ मैं। अगर आपको नंबर मिल गया 140, चलें भाई जल्दी से इसको करें। 140, या इसको बल्कि 145 कर लें। 145, चलें जल्दी से इसको सॉल्व करें और आंसर बताएं। चैट पे बता दें, आप डायरेक्ट बता दें। जल्दी से, हरी अप। Write your answers in the chat. Write your answers in the chat. हरी अप, आ गया? सबका आंसर मैच हो रहा है? बस ये कंफर्म कर लें, कोई ऐसा तो नहीं है जिसका आंसर डिफरेंट आ रहा है चैट के आंसर से? ये देख लें सारे जी। 10010001 ठीक है, जल्दी से इसको हम भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 128 145 128 145 में आता है, तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, और 145 में से 128 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। व्हाट वी आर लेफ्ट विद? 17। 17 64 में नहीं आ सकता, ठीक है, बिकॉज 64 17 में एडजस्ट नहीं होता, तो 0 आ गया। 32 भी 17 में एडजस्ट नहीं होता, तो 0 आ गया। 16 एडजस्ट हो सकता है, तो 1 आ गया और माइनस हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद 1 ओनली। 1 सिर्फ 1 में एडजस्ट हो सकता है, बाकी जगहों पे नहीं हो सकता, तो बाकी जगहों पे आ गया 0। ठीक है, तो 10010001, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आज हमने क्या देखा है कि कन्वर्जेंस देखी है, बाइनरी टू डेनरी, डेनरी टू बाइनरी, बाइनरी के कुछ बेसिक्स पॉइंट, डेनरी के कुछ बेसिक पॉइंट्स ये हमने देखे। अच्छा, हम जो हमारा मेजून वाला बैच होगा वो तो यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा, आगे हेक्सा की तरफ जाएंगे, विल बी मूविंग ऑन फॉरवर्ड। और हमें हमारी इंशाल्लाह थर्सडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, परसों से। मैंने ओरिएंटेशन परसों की रखी हुई थी, लेकिन मैंने कहा थोड़ा जल्दी कर लेते क्योंकि फिर आगे ईद भी है और चीज़ें फिर स्टार्ट हो जाएं नेक्स्ट वीक की, क्योंकि ईद की वजह से हमारी 1-2 क्लासेस जाएंगी, तो थर्सडे को तो हम क्लास करेंगे ही नेक्स्ट वीक। फिर सेकंड क्लास का मैं कुछ स्केड्यूल करूंगा, या तो वीकेंड पे कर लेंगे या कुछ कोई टाइम सेट कर लेंगे इंशाल्लाह, उसका मसला नहीं है। और जो अक्टूबर नवंबर वाले हैं वो हम डायरेक्टली फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह, या फिर उसके नेक्स्ट क्लास से हम डायरेक्ट पेपर 2 स्टार्ट करेंगे उसमें हम, और उसमें हम एक अलग पेस से चलेंगे, प्रॉपर एक स्पीड से चलेंगे, ठीक है ना? तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा आप लोग। बाकी कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही करेंगे, लेकिन अगेन हमारे जो पेस होगा वो थोड़ा सा तेज होगा अक्टूबर नवंबर वालों का, सही है ना? बिकॉज आपको ये बात पता है कि हमें पास पेपर्स वगैरह करने हैं टाइम पे, और वी हैव अराउंड अ लिमिटेड टाइम ऑफ 4 मंथ्स हमारे पास है तकरीबन, ठीक है। ठीक है, तो मई जून की भी मैंने प्रिपरेशन प्लान बता दिया, अक्टूबर का मैंने प्रिपरेशन प्लान बता दिया आपको, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन करना हो, कोई भी पूछना हो, कुछ सवाल, आई एम अवेलेबल, सर अली इज़ अवेलेबल। बाकी आप स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी डाल सकते हैं, अदर स्टूडेंट्स विल बी आंसरिंग यू।
हम आंसर कर देंगे आप लोगों को, कोई भी मसला हो, ठीक है, वी आर हेयर फॉर यू। बाकी आफ्टर द ओरिएंटेशन आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं मुझसे आप पूछ सकते हैं ऑन द चैट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। नहीं, ऑल गुड, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स के बाद क्लासेस अपलोड हो जाएंगी, आपको रिकॉर्डिंग की लिंक आपको ग्रुप की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल यूट्यूब चैनल है हमारे पास, यूट्यूब चैनल से आप लोग को जो जिनको अगर एक दो और सेशंस देखने हैं तो आप लोग यूट्यूब से देख सकते हैं। यूट्यूब की लिंक मैं आपको, लिंक नहीं बल्कि मैं आपको नाम ही शेयर कर देता हूँ, आप लोग नाम से डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं, ठीक है। CS with SK आप लोग लिखें यूट्यूब पे, आपको पूरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप, क्योंकि वो ज़्यादातर वहाँ से हम ओरिएंटेशन भी सेशंस भी शेयर करते हैं, तो ये भी वहीं जाके अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये है कि कोई भी चीज़ होगी यू कैन आस्क एनी टाइम,